और ओके। इसकी भी पूरा प्लाज्मोडियम नहीं, इसकी भी एक स्टेज होती है, इसकी भी स्टेज होती है जो मेनली मलेरिया कॉज करती है, क्योंकि डाइजेंटिक पैरासाइट है। प्राइमरी होस्ट इसका मैन है, सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो है। तो उसकी भी कुछ स्टेजेस होती है जो डिसीज कॉज करती हैं। मैम इसकी भी लाइफ मतलब साइकिल है शायद कोर्स में। हाँ, पूरी लाइफ साइकिल अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इसकी लाइफ साइकिल है पूरी, 12th के जो चैप्टर नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। यस मैम, तो उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में और। हाँ, इसके बारे में पूरा मतलब लाइफ साइकिल दोनों की, मॉस्किटो की और अपनी ह्यूमन की, ये वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग को नेमिंग लर्न करनी है कि किसने क्या कॉज यस। किया, किसने क्या नहीं कॉज किया। दूसरी बात क्या है कि अभी हम लोग ये अगर देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो नेमिंग में तो बहुत कुछ हो गया, कंप्लीट ही हो गया। उन्होंने तो केवल स्पोरोजोआ और ये हम लोगों का डिवाइड कर दिया, सीलिएटा और स्पोरोजोआ और राइजोफोरा डिवाइड कर दिया 3-4 क्लासेस में। लेकिन हमको यूग्लिना में जैसे अब हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कौन सी है, प्रोटोजोन्स को क्लासिफाइड किसने किया, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के फादर कौन है। तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आएगा ये सब। यस मैम। मैम लेकिन ये कहते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता कुछ भी। आप देखना, अगर किसी मतलब किसी ने एनसीईआरटी याद करी है तो उसका पेपर सॉल्व नहीं होगा। और जब भी आप कभी कहीं पर भी जाओगे पढ़ोगे, तो आप देखना कि हम लोगों को पढ़ाया ज्यादा जाता है, लिखा कम होता है। आपने 12th में भी अगर किया होगा, 12th भी किया होगा, तो 12th में भी आप आईसीएससी बोर्ड से हो ना। यस मैम। तो आईसीएससी बोर्ड के सिलेबस में और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में आपने डिफरेंस देखा होगा कि यस मैम आईसीएससी है। बोर्ड के सिलेबस में चैप्टर लेंदी लेंदी है। यस मैम, हमारे चैप्टर बढ़े हैं उससे। हाँ, सारे चैप्टर बड़े हैं ना। और सीबीएसई बोर्ड में वही चैप्टर छोटे हैं। मतलब एनसीईआरटी बात तो पूरी करती है, लेकिन अगर किसी को बेसिक नहीं मालूम है तो एनसीईआरटी समझ नहीं सकता। यस अगर मैम किसी ये। ने, जैसे आपने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है, तो अब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो अगर वो कह रहा है सीलोमेट, तो आप उसका मतलब जान जाओगे। वहां सिर्फ यस इतना मैम। लिखा, सीलोमेट मीन सीलोम एब्सेंट। सीलोम यस क्या मैम। है ये नहीं पता। सिमेट्री को लिखा हुआ है, अगर हम कट कर दें, दो इक्वल पार्ट्स कट जाए तो वो सिमेट्री है। कोई भी एनिमल दो इक्वल पार्ट कट जाए, ना सेंटर दिया ना रेडियाई दिया है, बस एक प्लेन दिया है। तो प्लेन जो एक अननोन पर्सन है जो फर्स्ट टाइम पढ़ने है, उसको क्या मालूम कि प्लेन क्या है। तो अगर वही बात हम सीक्वेंस में बता दें कि सेंटर और रेडियाई में ध्यान रखना है और तब एनिमल को कट करना है, तो डेफिनेशन सिंपल हो गई, याद हो गई जल्दी से। यस मैम। मैम हो गया, नोट हो गया। मैं। हो गया। और मैम ये क्या लिखा है, प्रोटोजोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। नीचे मैम कोने में। बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। और लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हम लोग देखेंगे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन, these are responsible for the locomotion। और प्रोटोजोन फाइलम में 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे प्रोटोजोन का क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, लोकोमोटरी organelles। And one is very most important point is what is the locomotory organelles? These are responsible for the locomotion. These are responsible for the locomotion, responsible for the locomotion। इतनी बात क्लियर है? रिस्पॉन्सिबल यस फॉर द मैम। लोकोमोशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर 3 टाइप्स, 3 types, 3 types of locomotory organelles are present। First one is 3 types of locomotory organelles are present। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया सीलिया एंड फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया सीलिया एंड फ्लैजिला। बात समझ गया? तो आप देखेंगे स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, फॉल्स। फॉल्स। पोडिया का मतलब लेग, यानी फॉल्स लेग प्रेजेंटेड। इट इज अ फिंगर लाइक, it is a finger like structure, finger like structure। it is a finger like structure originate by arise from plasma lemma।
arise from plasma lemma, plasma lemma। बात समझ गए? यहाँ पे क्या कहते हैं, सीरोपोडिया इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम प्लाज्मा लेमा। कंडीशन क्या होती है कि जो प्लाज्मा लेमा से सीरोपोडिया निकल रहे होते हैं तो कहीं रोटेट कर रहे होते हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, जैसे अमीबा चलना शुरू करेगा तो जिस तरफ साइटोप्लाज्म मूव करेगा उस तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगा, फिर मूव किया फिर प्रोजेक्शन बन गया, ऐसे पकड़ा हुआ है, चलना शुरू किया, यहाँ से उठा, ऐसे मूव किया, ये बन गया। अब इस पे प्रेशर पड़ने लगा तो देख सका, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ऐसे खींचता, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे खींचेगा। बस समझे? ऐसे प्रेजेंट है यूं, ऐसे प्रेजेंट है यूं, खींचेगा फिर आगे चलेगा, फिर यूं खींचेगा फिर आगे चलेगा। बस समझ गए? यस मैम। बस समझ गए? अब जरा देखो, दूसरा है डिफरेंट पूछा था सीरिया और फ्लैजा। सीरिया न्यूमरल नंबर होते हैं, न्यूमरल नंबर होते हैं, इक्वल इन साइज होते हैं, इक्वल इन साइज होते हैं, न्यूमरल नंबर होते हैं, इक्वल इन साइज होते हैं। बस रखिए। और ऑल ओवर बॉडी सरफेस प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। बस समझिए, ऑल ओवर बॉडी यस सरफेस मैम। प्रेजेंट होते हैं। स्टिमुलेट द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम प्लाज्मा लेमा, लोकोमोशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जल्दी बोल दिया। एक्चुअल में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नो है, मैम, आवाज अराइज कट रही है। फ्रॉम प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ड्यू टू द स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे ही स्ट्रीम करेगा साइटोप्लाज्म, फ्लो करेगा, तो वैसे ही सीटोपोडिया आगे बढ़ेगा, ऐसे, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऐसे, फिर ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे पूरा फ्लैट प्रेजेंट है, इसे चलना शुरू किया, ऐसे उठाया, ये आगे बढ़ा तो ये थोड़ा खिसका, फिर ये आगे बढ़ा तो ये और खिसका, फिर ये आगे बढ़ा तो ये और खिसका, फिर ये आगे बढ़ा तो ये और खिसका, ऐसे करके आगे। बस समझ गए? ऐसे ही हम लोग की स्टार फिश भी चलती है, 5 आवर में 1 2 3 4 लोकोमोशन, फिर लोकोमोशन। वो तो ऐसे प्रेजेंट होंगी पूरा सर्कल में, हमारा हाथ तो एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, उनका तो ऐसे ऐसे होगा पूरा चारों तरफ। बस समझ गए? यस मैम। दूसरा बात क्या है, ये फ्लैजिला, फ्लैजिला 1 और 2 होते हैं, 1 और 2 होते हैं, एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होते हैं। बस समझ गए? दूसरी बात क्या बताइए, बॉडी सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, बॉडी is surrounded by plasma lemma, plasma lemma, body is surrounded by plasma lemma। बस समझ गया? entire plasma lemma protein is like protoplasm is present, protoplasm is present। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड से दिख रहा है यहाँ तक बेटा, ये दिख रहा है नीचे? मैम प्रोटोप्लाज्म के नीचे नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, लिख लो, फिर ऊपर लिखते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल।